9.1 का जो 9.1 चैप्टर है उसका हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये भूमि है, ये वाला जो सरफेस है वो भूमि का सरफेस है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लो यहाँ से जो है एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। ये जो है ये 20 मीटर जो है वो ऊंचे भवन है, ठीक है। भवन किस शिखर पर, तो भवन का शिखर, मान लो यहाँ तक भवन है, उसके शिखर पर, कभी आपने टाउन में गया होगा, देखा होगा कि कभी कभी छत पर जो है टावर लगी होती है, तो आप उसी को एज्यूम कर लो। तो भवन है, भवन के ऊपर में एक संचार मीनार मतलब टावर लगी हुई है। जो संचार मीनार का जो तल है, तो संचार मीनार का तल तो यहाँ पे हो गई नहीं उसकी बेस, तो वहाँ से जो है इसमें क्रमशः 45 डिग्री का कोण बनता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 45 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि वहीं पे कह रहा है कि शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये टोटल जो होगी वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब ये जो मीनार है ना, यहाँ इतना से ये भवन से ऊपर जो मीनार है उसका वैल्यू आपको पूछ रहा है निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखो ये कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे हमको देखिए, ये यहाँ भी एक्स है और हमें बेस भी नहीं दिया हुआ है, तो आप घबराइए मत कि हमारे पास एक ही वैल्यू है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि वैल्यू आपको एक दिया हुआ, लेकिन ये आसानी से निकलेगा। 45 डिग्री वाला तो आप बेस निकाल लोगे ना। आप देखो कैसे। यहाँ पे आपको जो 45 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमको निकालना है, और P/B जो होता है वो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 डिग्री, आप ये 60 डिग्री वाले को यहाँ तक जो है ना वो आप भूल जाओ। मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आप भूल गए, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री बचा हुआ और 20 वाला, ये भी आप मीनार भी भूल जाओ कि मीनार भी यहाँ पे रखा हुआ है। मीनार भी आप थोड़ा देर के लिए हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा, तो बी तो आसानी से निकालोगे। तो उसके लिए पी कितना है, 20 दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, और टेन 45 दिया हुआ है क्योंकि एंगल जो है वो 45 डिग्री पे बन रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 20/B और टेन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, और नीचे में गुना करने के लिए कुछ नहीं है तो 1 हम दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से कम 20, और ये b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, मतलब जो बेस जो है ना वो हमको निकला है 20। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए कि अब हम 60 डिग्री वाले एंगल लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे संचार मीनार की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो भवन है उसकी और जो मीनार की हाइट है उसकी, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए अब इस वाले में कैसे करेंगे। इसमें भी हमें क्या है, इस पूरा को आप मान लो, अब 45 डिग्री आप भूल जाओ, अब 60 डिग्री को याद करो, 60 डिग्री को। तो अब ये वाला भूल गए, तो अब ये क्या होगा, टोटल लंबाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर P/B इसमें भी होगा। अब इसमें एक खूबी ये है कि इसमें b का वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ पर भी टेन थीटा होगा क्योंकि P/B किसका फॉर्म, टेन थीटा का। अब टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री। अब p का जो वैल्यू है वो कितना है, दिया तो था आपको 20 ही भवन वाली, लेकिन मीनार का भी निकालना है तो 20 + x हो जाएगी। तो 20 + x, और b का वैल्यू आपने अभी निकाला है 20, तो यहाँ पर आप लिख दो 20 = टेन 60। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है। टेन 60 का √3 होता है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब इसको इधर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 20 + x। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 20√3। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है और वो माइनस में है, तो कैसे बनेगी, ये x वाली है तो आप x इधर लिख दो, और ये 20√3 आप यहाँ पे लिखिए और माइनस कर दीजिए 20, क्योंकि इधर में प्लस में था तो इधर में माइनस में आएगी ना। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो आप क्या करें, 20 को आप कॉमन कर लें। 20 को जब आप कॉमन कर लें कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगी। तो मतलब यही जो है वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगी किसका, x का, ठीक है। तो यहाँ पर 20 √3 - 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।